वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में आप सभी भक्तों का, आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है। जो भगवद गीता ज्ञान के इस विशिष्ट सत्र में उपस्थित हैं, सभी को मेरी ओर से प्रणाम है। ये विशेष सत्र भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंत में वर्णित स्थित प्रज्ञता विषय पर चल रहा है और स्थित प्रज्ञता प्रकरण में श्री भगवान ने जिन तथ्यों का निरूपण किया है उसे श्लोक के क्रम में श्री भगवान की गोविंद की कृपा से प्रस्तुत किया जा रहा है। कल की जो प्रस्तुति थी वे वह 56वें श्लोक का पूर्वार्ध अंश था। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्परः। इस पर हमने कल की चर्चा को विराम दिया था और आज की चर्चा 56वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग से संबंधित है, जिसमें श्री भगवान ने कहा वीत राग भय क्रोध स्थिर धी मुनि उच्यते। अर्थात जो साधक, जो मुनि राग से, भय से और क्रोध से विगत हो गया है, ऐसा साधक, ऐसा मुनि स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात जिस साधक का राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गया है, ऐसे साधक को हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। वह परमात्मा की अनुभूति का पात्र हो जाता है। इसमें 3 तथ्य हैं। एक तो राग है, दूसरा भय है और तीसरा क्रोध है। और राग से विगत होना, भय से विगत होना और क्रोध से विगत होना, इस तथ्य को श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। तो हमारी प्रस्तुति ये है कि पहले राग क्या है, भय क्या है और क्रोध क्या है, इसकी व्याख्या की जाए और उसके उपरांत राग से विगत होना क्या है, भय से विगत होना क्या है और क्रोध से विगत होना क्या है, इस तथ्य पर प्रकाश डाला जाए। तो पहले राग की बात करते हैं। संसार में हमें जिन वस्तुओं से और जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से और जिन स्थितियों से सुख प्राप्त होता है या सुख मिलने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थितियों से हमें स्नेह हो जाता है। वो व्यक्ति,
वो वस्तुएं और वो स्थितियां हमसे विलग न हुए हों, ऐसा हम विचार करते हैं। तो स्नेह जो है, यानी सुख मिलने वाले वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से जो स्नेह होता है, उसे ये राग कहते हैं। और ये राग होता क्यों है? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और वो जीवन पर्यंत सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। भले उसे पर्याप्त मात्रा में सुख न मिले, परंतु उसका जो प्रयास होता है, उसका जो श्रम होता है, वो इस तथ्य पर होता है कि उसे सुख प्राप्त हो। तो जो व्यक्तियों से, सुख मिलने वाले व्यक्तियों से, सुख मिलने वाले स्थितियों से, सुख मिलने वाले वस्तुओं से जो हमारा प्रेम हो जाता है, वो स्नेह हो जाता है, वो राग के रूप में परिवर्तित होता है। और ये राग इतना विशद होता है कि हम जीवन पर्यंत इसे त्याग नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि सांसारिक भोगों से जो सुख का आभास होता है, शब्द से जो सुख का आभास होता है, रूप से जो सुख का आभास होता है, स्पर्श से जो सुख का आभास होता है, शब्द रूप स्पर्श गंध से जो सुख का आभास होता है, स्पर्श से जो सुख का आभास होता है, तो इस सुख के आभास के परित्याग की मनुष्य कल्पना नहीं करता है। यानी इस प्रकार का जो भोगों सुख मिल रहा है हमको, वो हमसे अलग न हो। क्यों ना अलग हो? क्योंकि उनके प्रति हमारी आसक्ति हो गई है, उनका संयोग नित्य चाहते हैं। नित्य संयोग चाहने की जो इच्छा है, वो सदैव मन में रहती है कि जो सांसारिक भोग हैं उनसे नित्य संयोग रहे, उनका वियोग न हो। और जब वियोग होता है तो हमें दुख का आभास होता है, कष्ट होता है, और हम ये चाहते हैं इनका संयोग सदा रहे। तो संयोग रहने का जो भाव है वो राग के कारण ही होता है। और मनुष्य इस राग से, राग नामक तत्व से जीवन पर्यंत बंधा हुआ मृत्यु तक बंधा रहता है। तो श्री भगवान कहते हैं कि एक तो राग है, दूसरा भय है। भय क्या है? भय तीन प्रकार का होता है। एक तो भय होता है जो विशद भय है कि हमारे शरीर का विनाश न हो जाए, ये प्रमुख भय है। दूसरा, जो संपर्कित लोग हैं, जो हमारे संपर्क में, समाज में हैं, परिवार में हैं, उनका विनाश ना हो जाए, एक भय ये रहता है। और दूसरा भय ये रहता है कि हमारे पास जो कुछ वस्तुएं हैं वे नष्ट ना हो जाएं। तो ये तीन प्रकार के जो भय हैं, ये प्रत्येक मनुष्य के साथ सदैव रहते हैं। विनष्ट होने की जो आशंका है, शरीर के विनाश की जो आशंका है, वस्तुओं के विनाश की जो आशंका है, और हमारे जो संपर्कित लोग हैं, हमारे जो व्यवहारिक लोग हैं, उनके विनाश की जो आशंका है मन में रहती है, ये एक प्रकार का भय है। क्योंकि इनका अंततः विनाश होना है, जैसे शरीर का भी विनाश होना है, शरीर भी हमारा विनाश की ओर ही बढ़ रहा है। दूसरा, जो हमारे संपर्कित लोग हैं उनका भी समय से विनाश होना है। तीसरा, जो हमारी वस्तुएं हैं
वे भी समय के साथ क्षीण होती हैं, उनका भी अंततः विनाश होना है। परंतु इस वास्तविकता का, इस यथार्थता का की सज्ञानता होने पर भी हम पुनः पुनः ये विचार करते हैं कि शरीर का विनाश न हो जाए, वस्तुओं का विनाश न हो जाए और हमारे संपर्कित वस्तुओं व्यक्तियों का विनाश न हो जाए, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। शरीर में कोई यदि रोग लग जाए तो औषधि खोजते हैं, उपचार करते हैं कि उस रोग का निवारण हो। क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर के विनाश होने की आशंका है। ये रोग न बढ़ जाए, उससे पहले ही उचित औषधि की व्यवस्था हो जाए और उचित औषधि हमारे शरीर में पहुंच जाए और रोग का शमन हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमें शरीर के विनाश की आशंका है। यद्यपि ये शरीर विनष्ट तो होगा, लेकिन ये जो आशंका है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा शरीर नष्ट न हो जाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। दूसरा प्रयास, हमारे जो संपर्कित लोग हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे सगे संबंधी हों, चाहे समाज में हमारे इष्ट मित्र हों, उनका भी विनाश न हो जाए, इसके लिए भी मनुष्य प्रयास करता है। लेकिन ये विनाश अवश्यंभावी है, इसका तो नाश होना ही होना है, फिर भी प्रयास होता है। तो ये जो आशंका है और जो वस्तुएं हैं उनका विनाश होना है, वो भी अवश्यंभावी है। तो ये जो विनाश होने की आशंका होती है, इसी को भय कहते हैं। अब तीसरी बात, क्रोध। क्रोध, वास्तविक बात यह है कि जब कामना मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है, तो कामना में जब बाधा पड़ती है, विघ्न पड़ता है, कामना में जब कोई बाधा पड़ती है तो मनुष्य में, जैसे हम कुछ इच्छा करें और उस इच्छा की पूर्ति में कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाए, कुछ बाधा आ जाए, तो जो सत्ता बाधक है, कोई व्यक्ति बाधक है, तो उस व्यक्ति और सत्ता के प्रति एक प्रतिकूल भाव होता है कि अमुक व्यक्ति हमारी इच्छा पूर्ति में बाधक है, और उस व्यक्ति के प्रति एक प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है। उसी का नाम क्रोध है। और क्रोध चूंकि बाल्यावस्था से ही रहता है, जैसे आप किसी बालक के खिलौने को छीने तो वो खिलौना छीनने पर अपना क्रोध प्रकट करता है। तो क्रोध का जो संयोग है वो बाल्यावस्था से ही चलता है और वृद्धावस्था तक छूटता नहीं है। तो क्रोध को समाप्त कर पाना एक कठिन कार्य है। अब क्रोध पे वास्तविक बात क्या है? जैसे मन में इंद्रियों और मन बुद्धि में सांसारिक भोगों के संयोग की इच्छा होती है, इसी का नाम वासना है। और वासना की जब प्रबलता हो जाती है, वासना जब बढ़ जाए, सांसारिक भोगों को भोगने की जब वासना बढ़ जाए तो ये आसक्ति कहलाती है। और वासना तथा आसक्ति का पुनः पुनः स्मरण हो, पुनः पुनः हमारी स्मृति में, तथ्य में, और उसकी प्राप्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, तो इसका नाम कामना है। और कामना हमारी पूरी पूरी होगी कल, ये भाव आशा कहलाता है।
और जब कामना बहुत प्रबल हो जाती है, सांसारिक वस्तुओं को एकत्र करने की इच्छा हो जाती है, तो यही लोभ कहलाता है। और जब बहुत प्रबल हो जाती है तो इसे तृष्णा कहते हैं। तो ये अलग अलग रूप हैं। तो कामना जब तक रहती है तब तक क्रोध भी रहता है, क्योंकि कामना में बाधा उत्पन्न होने का परिणाम ही क्रोध के रूप में प्रकट होता है। चूंकि स्थितियां अलग अलग हैं, वो इसी स्थित प्रज्ञता वाले विषय में आगे इसका वर्णन होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह अभी इसके अगले प्रकरण में आएगा। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान कथन ये है कि वीत राग भय क्रोध। तो राग को समझ गए, भय को समझ गए और क्रोध को समझ गए। सांसारिक वस्तुओं से जो स्नेह का भाव है वो राग कहलाता है। और जो कुछ संसार में है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी संपर्कित वस्तुएं हों, उनके विनाश की जो आशंका है उसको भय कहते हैं। और कामना में जो क्रोध उत्पन्न होता है, कामना में बाधा आने पर जो भाव उत्पन्न होता है, प्रतिकूल भाव आता है, उसे क्रोध कहते हैं। तो राग भय और क्रोध की इस प्रकार व्याख्या हुई, इसको हमें समझना चाहिए। श्री भगवान क्या कह रहे हैं? वीत राग भय क्रोधा। जो मनुष्य राग से भी वीत हो गया हो, यानी उसका राग समाप्त हो गया हो, और जिसका भय भी समाप्त हो गया हो, और जिसका क्रोध भी समाप्त हो गया हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो मुनि है, वो स्थिर बुद्धि कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है और परमात्मा के साक्षात्कार का पात्र होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि राग कैसे वीत होगा। पहला प्रश्न ये है कि राग कैसे वीत होगा, राग कैसे हटेगा। तो साधक को ये विचार करना चाहिए कि संसार में जो कुछ वस्तुएं हमारे संपर्क में हैं और जो कुछ मनुष्य हमारे संपर्क में हैं, जो कुछ भोग हमारे संपर्क में हैं, तो वे हमें सदैव संसार की ओर उन्मुख करते हैं और परमात्मा की उन्मुखता से हटाते हैं। संसार में राग के कारण ही हम परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाते और संसार की ओर उन्मुख रहते हैं। प्रातः जब मनुष्य जागता है उस काल से और रात्रि के सोने काल तक जो अवधि होती है, वो अवधि केवल राग में ही लिप्त रहने की होती है। हम राग में लिप्त रहते हैं, स्नेह में ही पड़े रहते हैं और सांसारिक भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं। तो राग से विगत होना है, राग से विगत होना पड़ेगा। अगर परमात्मा का साक्षात्कार की ओर आपको उन्मुख होना है तो आपको राग से विगत होना पड़ेगा। सांसारिक भोगों का संपूर्णता से परित्याग करना, यह राग से विगत होना है। और जब तक उन वस्तुओं और व्यक्तियों के संयोग की इच्छा होती है जिनसे सुख मिल रहा है या सुख मिलने की संभावना है, तब तक राग से मनुष्य विगत नहीं होता। वस्तु, व्यक्ति, स्थितियां, भोग मिले अथवा न मिले, ये भाव मध्यम है और हमको नहीं चाहिए ये भाव वीतराग होना है। तो साधकों को ये विशेष कर ध्यान रखना चाहिए
कि हमें अगर परमात्मा के साक्षात्कार के पद पर आगे बढ़ना है तो हमें राग से अपने को विमुक्त करना पड़ेगा, सांसारिक स्नेह को हमें समाप्त करना पड़ेगा। जब तक सांसारिक स्नेह समाप्त नहीं होता है तब तक हम राग से बीत नहीं होते। दूसरा, भय से वीत होना क्या है? देखिए, शरीर भी समय के साथ परिवर्तित हो जाता है और एक न एक दिन इसका विनाश निश्चित है। हमारे अनेक संपर्कित लोगों का विनाश हो चुका है और उनके विनाश को हम रोक नहीं पाए। तो इस शरीर का भी विनाश होना है और विनाश होने के पहले, जब ये शरीर विनाश हो, उससे पहले शरीर के विनाश होने का की जो आशंका है उसको समाप्त करें, क्योंकि जो स्थिति आनी है और उस स्थिति को हम रोक पाने में सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है तो हमारे सामने विकल्प क्या है? हमारे सामने विकल्प ये है कि हम इस तथ्य को मन में बिठा लें कि हमारा शरीर विनाश की ओर जा रहा है और इसका एक न एक दिन विनाश अवश्य होगा। जब विनाश होगा तो उसमें भय किस बात का? दूसरी बात, जो वस्तु हमारे पास है, चाहे बहुत बड़ी मात्रा में हो, धन और संपत्ति के रूप में जो वस्तु हमारे पास है, तो वो भी समय के साथ हमसे छूटने वाली है और एक समय तक ही वो हमारे साथ रहती है। उसका विनाश निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब ये भाव आ जाता है कि जो भी वस्तु हमारे पास है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, वो वस्तु भी समय के साथ नष्ट होने वाली है, तो मनुष्य उस वस्तु के विनाश की आशंका को समाप्त कर देता है। वस्तुओं के विनाश का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। तीसरा, हमारे जो संपर्कित लोग हैं वे भी समय के साथ कुछ नष्ट हो चुके हैं और कुछ का विनाश समय के साथ होना अवश्यंभावी है। तो हम इस पर भी दृढ़ता से विचार करें कि जो हमारे संपर्कित हैं उनसे उनके जो विनाश की आशंका है वो भी निरर्थक ही है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। समय के साथ नष्ट होंगे, न तो हम अपने को रोक सकते हैं, न तो हम अपने शरीर के विनाश को रोक सकते हैं और न ही हम अपने संपर्कित लोगों के विनाश को रोक सकते हैं। इसलिए विनाश की आशंका का जो भाव है वो त्रुटिपूर्ण है। ऐसे हम भय से भीत हो सकते हैं, यानी भय से विगत हो सकते हैं। तीसरा, क्रोध। क्रोध से विगत होने के लिए देखिए, हम जो इच्छा करते हैं, हम जो कामनाएं करते हैं, वे पूरी हों ये कोई निश्चित नहीं है। ये कोई अवश्य तथ्य नहीं है, ये कोई निश्चित तथ्य नहीं है कि हमारे द्वारा की गई कामनाओं की पूर्ति हो। हमें प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के परिणाम के अनुसार हमें जो कुछ वस्तुएं और व्यक्ति मिलते हैं उनसे वो तो अवश्य मिलेंगे। तो उसमें जो अवरोध है मिलने में
जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो वैसे क्रोध हो जाता है उससे। अब जो चीज मिलने वाली है, दो बातें हैं, एक तो नहीं मिलने वाली है, अब एक मिलने वाली है। और मिलने वाली और नहीं मिलने वाली हमारे कर्म के परिणाम पर आधारित है। अगर मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, तो वो भी हमारे कर्म के परिणाम से मिलने वाला है। दुख मिलने वाला है, तो वो भी हमें हमारे कर्म के परिणाम से ही मिलने वाला है। इसलिए कामना का परित्याग करें, और कामना का परित्याग होते हुए क्रोध का परित्याग हो जाता है। तो श्री भगवान का जो ये कथन है, वीत राग भय क्रोध, इनसे विगत होना है। और ऐसा जो मुनि होता है वो हो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब इस संपूर्ण श्लोक को देखें। दुखेषु वनुदिग्नमनः सुखेषु विगत स्परः वीत राग भय क्रोधः स्थिर धी मुनि उच्यते। तो पांचों स्थितियां इसमें आप समझिए। अंत में जो इस श्लोक की व्याख्या हो रही है, इस श्लोक की व्याख्या में अब पांचों स्थितियां आ गई हैं। दुखों के आने पर उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, सुख के आने पर और अधिक सुख की आकांक्षा का अभाव हो जाए, सांसारिक आवश्यकताओं की जो भाव है वो समाप्त हो जाए, और संसार में जो हमारे स्नेही हैं वो उनके प्रति जो आसक्ति है, जिससे राग उत्पन्न हो रहा है, उसको समाप्त करें। नंबर 3 बात। नंबर 4 बात है, जो भी हमारा शरीर है और जो भी हमारे संपर्कित लोग हैं, उन लोगों के विनाश की आशंका का जो भय है वो समाप्त करें, चौथी बात। और पांचवी बात है, क्रोध को समाप्त करें। कामना से में बाधा से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो कामना का विनाश करें, तब उसके पश्चात क्रोध का विनाश हो जाएगा। इसलिए श्री भगवान ने पहले ही श्लोक में कह दिया था, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। समस्त सांसारिक कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग करें, क्रोध का विनाश हो जाएगा। तो पांचों स्थितियां परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, ये पांचों स्थितियां हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। अब साधकों का कार्य यह है कि साधक लोग ये देखें कि हमको कितनी स्थिति प्राप्त है। हम दुखों में उद्विग्न तो नहीं हो रहे हैं, सुख प्राप्त होने पर अन्य सुख की आकांक्षा तो नहीं कर रहे हैं, हम सांसारिक वस्तुओं से स्नेह तो नहीं कर रहे हैं, और हम अपने शरीर के विनाश के भय से और अपने शरीर के विनाश की आशंका से, अपने संपर्कित लोगों के विनाश की आशंका से भयभीत तो नहीं हैं, और हम क्रोध तो नहीं कर रहे हैं। इसे क्रोध का जो भाव है वो शीघ्रता से मिटता नहीं है, और क्रोध के भाव के समापन के लिए मनुष्य को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। एक प्रयत्न ये भी होता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की व्यवस्था के आधार पर चल रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जब परमात्मा की व्यवस्था को त्रुटिविहीन मान लेते हैं और परमात्मा की व्यवस्था से जो परिणाम उत्पन्न होता है संसार में, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसको, उस परिणाम को हम जब सही मान लेते हैं, तो अन्य व्यक्तियों से हम सुख की आकांक्षा का परित्याग कर देते हैं। जैसे हमको सुख मिलेगा तो वो सुख हमारे कर्मों के परिणाम से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा।
जब ये भाव प्रबल हो जाता है, परमात्मा की सत्ता और उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से परिणामी है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटिरहित व्यवस्था उसकी है, पारदर्शी है। जब ये बात मान लेते हैं हम, तो ऐसा मान करके हम अन्य लोगों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार में प्रतिकूल भाव का परित्याग कर देते हैं। यही क्रोध का परित्याग है और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। जैसे आपने अनेक साधकों को देखा होगा कि उनके मुखमंडल पर मुस्कान रहती है। कोई कुछ भी कहे, उस मुखमंडल की मुस्कान में का अभाव नहीं होता है और आंतरिक रूप से भी उनके मन में किसी के प्रति प्रतिकूल भाव नहीं होता है। ना तो वो ईर्षा करते हैं, ना द्वेष करते हैं। तो जो बाह्य स्वरूप का जो प्रकटीकरण है, मुखमंडल पर मुस्कान का जो प्रकटीकरण है, वह तो बाह्य रूप से प्रकट होता है और अंदर किसी के प्रति अहित का भाव न रहे, ये आंतरिक भाव रहता है, तो उसमें क्रोध नहीं आता है। यदि क्रोध को जीतना और उसको पूरी तरह से संयमित करना साधकों के लिए कठिन होता है, लेकिन श्री भगवान की ऐसी आज्ञा है कि हम दुखों के आने पर उद्विग्न न हों, सुखों में सुख के आने पर अन्य सुख की आकांक्षा न करें, राग से, भय से और क्रोध से वीत हो जाएं। तो ऐसी स्थिति आने पर हम परमात्मा के साक्षात्कार के पात्र हो जाते हैं। अब ये श्री भगवान का के द्वारा जो ये 56वां श्लोक कहा गया है, तो इसमें ये बात स्पष्ट होती है। अर्जुन ने जो ये कहा था कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभासेत, कैसे बोलता है। तो मनुष्यों का ये मानना है कि ये जो किम प्रभासेत जो प्रश्न था अर्जुन का, उस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने इस 56वें श्लोक में दिया। किम प्रभासेत